साथियों नमस्कार। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है, मित्रों, ये वैकेंसी है भारत सरकार के एटॉमिक एनर्जी विभाग से, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर से जो वैकेंसी है दोस्तों, 1 अप्रैल 2022 से फॉर्म भरना स्टार्ट है और 30 अप्रैल इसकी लास्ट डेट है। साथियों, वैकेंसी जो ये है वो ITI और पॉलिटेक्निक होल्डर अभ्यर्थियों के लिए है। इसमें वही अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं जिनके पास पॉलिटेक्निक है या फिर ITI। साथियों, पॉलिटेक्निक वालों के लिए जो वैकेंसी है वो है 71 वैकेंसी, बहुत ही अच्छा वैकेंसी है। सबसे ज़्यादा वैकेंसी मैकेनिकल ब्रांच में है, 32 वैकेंसी है, और इलेक्ट्रिकल में है 13 वैकेंसी। इसके अलावा साथियों इसमें जो ये वैकेंसी है केमिस्ट्री की BSc जिन्होंने कर रखा है उन अभ्यर्थियों के लिए 60% होना अनिवार्य है, ऐसा इन्होंने मांगा है। साथियों, डिप्लोमा 3 साल का होना चाहिए 10वीं के बाद, या जिन्होंने सेकेंडरी मेडिसिन लिया है 12वीं के बाद में साइंस वाले अभ्यर्थी वो भी इसके लिए एलिजिबल है। अब हम बात कर लेते हैं ITI वाले अभ्यर्थियों के लिए। तो दोस्तों 189 वैकेंसी, बहुत अच्छा वैकेंसी है ITI होल्डर अभ्यर्थियों के लिए। और इसमें जो वैकेंसी है वो फिटर का सबसे ज़्यादा है, 66 वैकेंसी फिटर का है, और इलेक्ट्रीशियन का 25 है। इसी तरह आप देख सकते हो अलग अलग ट्रेडों का अलग अलग वैकेंसी। सबसे इंपॉर्टेंट जो बात बता रहा हूँ मैं 12वीं वाले अभ्यर्थियों के लिए जिन्होंने 12th किया हुआ है, प्लांट ऑपरेटर का वैकेंसी है दोस्तों। इसमें आपको 12वीं में 60% होना ज़रूरी है, और PCM आपके अगर है और आप 60% से ज़्यादा अंक आपके प्राप्त किए हैं 12वीं में, तो आप प्लांट ऑपरेटर का वैकेंसी भर सकते हो। बहुत ही अच्छा 28 वैकेंसी आया है 12वीं वाले अभ्यर्थियों के लिए, तो भरना चाहिए वैकेंसी। इसके अलावा जितना भी वैकेंसी है कैटेगरी 2 में सब ITI वाले अभ्यर्थियों के लिए। ITI में मैं बताऊँ आपको, मुख्य बात है कि आपकी 10th क्लास में 60% होना अनिवार्य है, और आपका ITI 2 ईयर चाहिए। जिन अभ्यर्थियों का ITI 1 ईयर का है उनका या तो 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए ITI के बाद, अगर वो नहीं है तो फिर आपको अप्रेंटिसशिप होना चाहिए ITI के बाद 1 साल का। तो 1 साल के ITI वाले अर्थात वेल्डर या इसी तरह से जो ITI जो 1 साल की, वो लोग भी इसके एलिजिबल है इसके लिए। मुख्य बात मैं बता दूं साथियों आपको, एज लिमिट सबसे इम्पोर्टेंट है। डिप्लोमा होल्डर के लिए 24 साल तक, और ITI होल्डर के लिए सिर्फ 22 साल तक इसमें एज लिमिट मांगी गई है। ST SC OBC जो भी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के नियमों से आपको छूट मिलेगी। ST SC 5 ईयर, OBC 3 ईयर। मेन बात जो है साथियों वो ये है, आपका 2 साल का ट्रेनिंग रहेगा, ट्रेनिंग पीरियड रहेगा। आपकी हाइट मिनिमम 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और आपका वजन शरीर का 45.5 किलोग्राम होना चाहिए। 2 साल के ट्रेनिंग के दौरान साथियों आपको फर्स्ट ईयर में आपको 16,000 रुपये मिलेंगे डिप्लोमा होल्डर अभ्यर्थियों के लिए। सेकेंड ईयर आपको 18,000 मिलेंगे। ITI वालों के लिए ये 10,500 और 12,500 रहेंगे। सिलेक्शन मेथड साथियों लिख दिया यहाँ पर। कैटेगरी 1 के जो अभ्यर्थी हैं डिप्लोमा होल्डर, उनके लिए सिलेक्शन मेथड टोटल इंटरव्यू बेसिस रहेगा। इसमें ज़्यादा बात करने का कोई मतलब नहीं है। ITI वाले अभ्यर्थियों के लिए ज़रूर कुछ बात बताने लायक है यहाँ पर। इनका जो सिलेक्शन मेथड वो 3 स्टेज का है। फर्स्ट स्टेज में आपका प्री एग्ज़ाम होगा, वो 50 क्वेश्चन होंगे। उसमें मैथ के 20 होंगे, साइंस के 20 होंगे, 10 होंगे जनरल नॉलेज के। साथ ही इसमें जो भी अभ्यर्थी अगर जनरल कैंडिडेट से बिलोंग करता है, अगर 40% मार्क्स लाता है, और जो दूसरे अभ्यर्थी हैं रिजर्व कैटेगरी 30% से ज़्यादा मार्क्स लाते हैं, उन सबको स्टेज 2 में बैठने का मौका मिलेगा। स्टेज जो 2 है वो एग्ज़ाम साथियों सबसे मेन एग्ज़ाम होगा, वही आपके मेरिट बनाएगा। मेरिट लिस्ट डिपेंड करेगी स्टेज 2 एग्ज़ाम पे। ये सबसे अच्छी बात इसमें ये बता दूं मैं आपको, ये आपके ट्रेड से संबंधित होगा। अगर आप इलेक्ट्रिशियन हो तो इलेक्ट्रिशियन थ्योरी आएगी 50 नंबर आपके। आप फिटर हो तो ओनली फिटर ही पूछा जाएगा। तो ये एक अच्छी बात है साथियों आपके लिए। अब जो बात आती है स्किल टेस्ट, साथियों स्किल टेस्ट में वही अभ्यर्थी शामिल होंगे जो ट्रेड टेस्ट में टॉप होंगे, अर्थात ट्रेड टेस्ट की जो ये जो स्टेज 2 में जो टॉप होंगे, जो स्टेज जो 2 का जो एग्ज़ाम है उसकी मेरिट लिस्ट में जिन अभ्यर्थियों का नाम होगा वो स्किल टेस्ट में बैठेंगे, और ये 4 से 5 गुना तक हो सकते हैं, बोर्ड के ऊपर डिपेंड करता है। एक बात इन्होंने अच्छी कही है, ये जो स्किल टेस्ट होगा वो आधारित रहेगा गो एंड नॉन गो, मतलब या तो घर पे जाओ या फिर यहीं रुक जाओ। मतलब या तो आप ज्वाइनिंग लेटर आपको ये दे देंगे, मतलब आपका सिलेक्शन बता देंगे यहाँ पर, इस आधार पे होगा, या तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा या फिर सिलेक्शन हो जाएगा साथियों। अब जो इसमें एक वेटिंग लिस्ट का भी लिखा है, वेटिंग लिस्ट को नंबर हो, तो ये तो बात की बात है साथियों। अब हम बात कर लेते हैं स्कोप ऑफ ट्रेनिंग।
ट्रेनिंग कहाँ होगी, तो 2 जगह होती है साथियों इसकी ट्रेनिंग, तारापुर और कलपक्का में। जो अब बात आती है वो ये है कि आपका ट्रेनिंग पीरियड पूरा होने के बाद आपको पोस्ट मिलेगी। देखो, डिप्लोमा होल्डर अभ्यर्थियों को मिलेगी साइंटिफिक असिस्टेंट की पोस्ट, लेवल 7 रहेगा और 44,900 आपका बेसिक रहेगा मित्रों। ITI वाले अभ्यर्थियों के लिए कन्फ्यूजन की कंडीशन कर दी, टेक्नीशियन भी। टेक्नीशियन से ये क्या होता है साथियों 2 साल का जो आपका ट्रेनिंग रहेगा, अगर उसमें आपका अच्छा परफॉर्मेंस रहा तो आपको टेक्नीशियन से पोस्ट मिल जाएगी, अगर आपका डाउन परफॉर्मेंस रहा तो आपको टेक्नीशियन भी मिल जाएगी। टेक्नीशियन बी मिलने पर आपको बेसिक रहेगा 21,700 और सी मिलने पर आपका बेसिक रहेगा 25,500। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है। इसके अलावा आपको जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अलाउंसेस सब मिलेंगे, उसके अलावा भी आपको जो ऑटोमिक फील्ड है उसके जो अलाउंस है वो दिए जाएंगे। बॉन्ड रहेगा मित्रों यहाँ पर 3 साल का। साथियों ये वैकेंसी है, इसमें कुछ विशेष नहीं है, जो आपका काम है वो दिया हुआ है। एक वैकेंसी और है साथियों इसमें, ये तो ITI होल्डर अभ्यर्थियों के लिए इसमें कुछ बताने लायक नहीं है, परंतु ये एक वैकेंसी है जो सेफ्टी से रिलेटेड है, ये ज़रूर थोड़ी बताने लायक है। इसमें आपका पॉलिटेक्निक मांगा गया है, किसी भी ब्रांच से होना चाहिए, इंजीनियरिंग ब्रांच से, या फिर आप BSc होना चाहिए। तो उसके अलावा प्लस इन्होंने ये मांग लिया कि 1 ईयर डिप्लोमा इंडस्ट्रियल सेफ्टी में, अगर आप पास डिप्लोमा है तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। इसमें एज क्राइटेरिया में बहुत डिफरेंट दे दिया साथियों। सेफ्टी वालों के लिए 18 से 30 साल दे दिया, और यहाँ पर 2 ब्रांचें जो मैंने बताई थी ITI की, उनमें भी 18 से 25 दे दिया, और नियम सेम रहेंगे साथियों। इनका स्केल ITI वालों का सेम रहेगा, परंतु सेफ्टी का लेवल 6 दे दिया है, सेफ्टी का साइंटिफिक असिस्टेंट का। बाकी सब सेम है साथियों। अप्लाई कैसे कर सकते हो वो तो आप जानते ही हो। अब मेन जो मैं आपको बात बता दूं वो ये है यहाँ पर कि अगर आपको किसी प्रकार की समस्या है तो यहाँ पर क्वेरी दी है, कॉन्टैक्ट नंबर दिया, आप इन कॉन्टैक्ट पर संपर्क कर सकते हैं। परंतु ये ध्यान रखें, इन कॉन्टैक्ट पर संपर्क आप 10 से 5 के बीच में करें, और ये शनिवार और संडे को ना करें। ठीक है साथियों, आपको समझ में आया होगा यहाँ तक जो मैंने बताया है। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।